हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं भारतीय राज व्यवस्था की 5वीं कड़ी। इसके तहत आज हम लोग भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानेंगे। देखिए, भारतीय संविधान जो बना है उसके दो स्रोत हैं। पहला है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत, विदेशी स्रोत। देखिए, आंतरिक स्रोत से तात्पर्य यह है कि जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था तो बहुत सारे अधिनियम ब्रिटिशकालीन सरकार के द्वारा बनाए गए थे और उसकी छाप भी हमारे संविधान में देखने को मिलती है। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है कि इसकी अधिकांश बातें जो हैं हमारे संविधान में ली गई हैं। संविधान का 2/3 हिस्सा माने 2/3 हिस्सा जो है इसी अधिनियम से लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये संविधान का ये जनक है, चूँकि इसमें 2/3 हिस्से जो हैं वो इसे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। दूसरा है विदेशी स्रोत। तो जितने भी लोकतांत्रिक देश रहे थे उस समय 1950 के आसपास, तो सभी लोकतांत्रिक देशों से जो अच्छी बातें थी उस समय के हमारे संविधान को रचने वाले जो विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने जितने भी विदेशी स्रोत हैं, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, गणतंत्रात्मक देश हैं जहाँ पर अपना संविधान था, तो उन संविधानों से अच्छी बातों को निचोड़ कर और हमारे संविधान में उसको शामिल करने का प्रयास किया। तो ये दो स्रोत रहे हैं संविधान के, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। देखिए, जैसे कि ब्रिटेन से, चूँकि हमारे देश पर ब्रिटेन का शासन था, तो स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली थी, वहाँ का जो संविधान था, उसकी छाप हमारे नए संविधान में देखने को मिलती है। तो ब्रिटेन जो है वहाँ से क्या क्या चीज़ें जो है हमारे भारतीय संविधान में ली गई हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई हैं, अडॉप्ट की गई हैं। तो उसमें है संसदीय व्यवस्था। हमारे यहाँ संसद होती है, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर के संसद बनता है। ये संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में भी है और वहीं के संविधान से लिया गया है। नागरिकता, नागरिकता प्राप्त करने की विधि, लोप होने की विधि, है ना, ये सारे जो हैं सिटीजनशिप के जितने भी नियम है, प्रावधान हैं, वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। फिर है विधि का शासन, कानून का शासन होगा। तो ये विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। विधि के समक्ष सभी को समानता प्रदान की गई है और कानून अपना काम करता है, उसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होती है। तो ये विधि का जो शासन है वो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अध्यक्षात्मक प्रणाली, देखिए विधायिका में, देखिए संसद में जो है एक अध्यक्ष होते हैं जिन्हें हम स्पीकर कहते हैं। तो जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली, संसद में एक स्पीकर होते हैं, ये भी लिया गया है ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था, देखिए लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, तो ये द्विसदनीय व्यवस्था भी जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। परीक्षा की दृष्टि से ये बेहद इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि ये व्यवस्थाएं संविधान में किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। दूसरा है अमेरिका। देखिए यूएस के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें ली हैं। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार लिया गया है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी जो है वहीं से है। महाभियोग, इम्पीचमेंट, देखिए राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगाकर संसद जो है हटा सकती है, ये व्यवस्था भी जो है अमेरिका में है और वहीं के संविधान से ली गई है।
प्रस्तावना का जो शब्द हम भारत के लोग हैं, ये भी जो है अमेरिका से ही ली गई है। और न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायपालिका जो भी आदेश देती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको रिव्यू कर सकती है, ये भी जो है वहीं के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी अमेरिका में होता है और वहीं से व्यवस्था ली गई है। वित्तीय आपातकाल हमारे यहाँ वित्तीय संकट में ये लगाया जाता है, अभी तक लगा नहीं है कभी। तो ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। विधियों का समान संरक्षण, देखिए हमारे देश में जो है विधि के समक्ष सभी को संरक्षण दिया जाता है, ये भी व्यवस्था जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं कनाडा। कनाडा से कौन कौन सी जो है व्यवस्थाएं ली गई हैं। संघात्मक विशेषताएं, देखिए हमारा देश जो है संघात्मक व्यवस्था, फेडरल, यहाँ पर जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना। हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है, तो ये कनाडा से मिलता जुलता है वहीं की व्यवस्था से, और वहीं के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की जो व्यवस्था, राज्यों में गवर्नर होते हैं जो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में होते हैं, तो ये व्यवस्था भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, देखिए 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और कुछ ऐसे विषय होते हैं जो तीनों में नहीं होते हैं, छूट गए हैं, तो उसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। और अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास होती है, और ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, देखिए आयरलैंड से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली गई हैं। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे प्रावधान होते हैं जो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन संविधान एक तरह के डायरेक्शन दिया हुआ है कि इस पर जो हमारा देश है उस कानून बना सकता है, इसको लागू कर सकता है। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा एक, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल होते हैं। तो ये भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है, राज्यों को समान प्रतिनिधित्व इसमें दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर, तो ये व्यवस्था भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, ये राष्ट्रपति करते हैं। ये सभी सदस्य जो है अपने क्षेत्र में नामी गिरामी हस्तियां होती हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ख्याति प्राप्त जो है शिक्षाविद होते हैं, संगीतकार होते हैं, है ना, एक्टर होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं। तो इन सब को मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये व्यवस्था भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची वह ऐसी सूची को कहते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है कैसा होगा, और ये संबंध जो है कि मुख्य बातें क्या होंगी, है ना, जिससे दोनों के बीच टकराव ना हो और दोनों सहअस्तित्व बनाए रखें और अपनी अपनी सीमाओं में कार्य करें। ये भी उपबंध जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है, स्पष्ट विभाजन है, सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, कोई टकराव नहीं होता। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, जो हम भारत के लोग, ये संविधान का जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, तो ये प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जर्मनी, जर्मनी से देखिए इमरजेंसी लगाने की जो बात होती है, हमारे देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, जैसे आंतरिक विद्रोह हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, या वित्तीय, है ना, स्थिति चरमरा जाए। तो ये 3 स्थिति में जो आपातकाल लगता है, इसका व्यवस्था जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इमरजेंसी का जो उपबंध है, प्रावधान है, वो किसके संविधान से लिया गया है, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फिर आते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन होते हैं,
संशोधन की एक विहित प्रक्रिया होती है कि किस प्रकार वो संसद में पेश किए जाएंगे, साधारण बहुमत चाहिए कि विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, वो पास होगा राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानमंडलों में, तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और संविधान संशोधित हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया भी जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। देखिए, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस से। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है उसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? हमारे संविधान में मौलिक अधिकार तो दिए हुए थे, लेकिन नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जो है वो नहीं थे, जिससे कि नागरिक जो है वो देशभक्ति से विमुख हो रहे थे। तो इसलिए मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है रूस से प्रेरित थी और इसको संविधान में शामिल किया गया। फ्रांस से देखिए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद है और हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक शासन है। तो ये जो है फ्रांस से लिया गया है। हमारे यहाँ का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जो शासन का प्रधान है, सभी सेना का सर्वोच्च कमांडर है। तो ये जो व्यवस्था है गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ना, रिपब्लिक की व्यवस्था, ये फ्रांस से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो शब्द शामिल किए गए हैं प्रस्तावना में, ये भी फ्रांस से प्रेरित हैं, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। जापान से देखिए क्या क्या लिया गया है, तो यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, कानून द्वारा जो है यहाँ पर जो स्थापित प्रक्रिया होती है कि कानून के आगे चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, चाहे सत्तासीन हों, सत्ता से बाहर हों, कानून के समक्ष सभी को समानता मिलती है। केवल विदेशियों को छोड़ करके, विदेशियों को कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो ये जापान जो है, जापान से लिए गए हैं ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, आगे है संविधान की प्रस्तावना, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसमें प्रिम्बल में क्या क्या चीज़ें बातें आई हैं, इसको देखने की बात है। देखिए, हमारा जो संविधान है, ये प्रिम्बल जो है पूरे संविधान को, संविधान का सारांश है, ये समरी है, जो पूरे संविधान में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं इसको ये अभिव्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है। यदि आपके पास पूरा संविधान पढ़ने का समय नहीं है तो संविधान की प्रस्तावना प्रिम्बल को देख करके आप ये सारांश में समझ सकते हैं कि भारत का संविधान जो है वो किस प्रकार का संविधान है और क्या कहता है। देखिए, हम भारत के लोग भारत को, देखिए ये हम से स्टार्ट होता है, मीन्स कि मैं नहीं, ये जो हमारा भारत देश है ये सभी का है। ये हम का मतलब यहाँ की जनता है ना, ये हमारी जो संप्रभुता है संविधान की, देश की जो संप्रभुता है वह हम में मतलब जनता में, आम जनों में निहित है। भारत का संविधान जो है लोक प्रभुता पर आधारित है। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया है। देखिए, ये बताता है कि ये जो संविधान है हमने बनाया है, मतलब आम या यहाँ के जो आम आवाम ने बनाया है और उनके द्वारा चुने गए है ना नुमाइंदों ने बनाया है, प्रतिनिधियों ने बनाया है। प्रभुत्व संपन्न, सोवराइन, इसका मतलब है कि हमारा जो देश है वो संप्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य कि एक ऐसे देश है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है। देखिए, संप्रभु का अर्थ होता है कि हम मालिक हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, है ना। कोई भी हमारा आंतरिक मामला होगा, बाह्य मामला होगा, हम उसमें स्वेच्छा से अपना निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेने के लिए हम फ्री हैं। निर्णय लेने की जो सर्वोच्च शक्ति है वो हमारे पास है, इसी को हम प्रभुत्व संपन्न कहते हैं।
तो हमारा देश जो है प्रभुत्व संपन्न है। समाजवादी एक ऐसी विचारधारा है जिससे तात्पर्य है कि संपत्ति का समाजीकरण हो, समानता का अधिकार हो, शोषित वंचित वर्ग का कल्याण हो, सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। ये समाजवाद का यही अर्थ होता है कि समाज में समानता हो, है ना, और जो भी शोषित वंचित वर्ग हैं उनका कल्याण किया जाए, आर्थिक असमानता को दूर किया जाए। तो ये समाजवादी जो शब्द हमारे संविधान में है इसका यही अर्थ है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है धर्म निरपेक्ष, मतलब हमारा देश जो है किसी धर्म को प्रश्रय नहीं देगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, जिसमें राज्य का कोई राजकीय धर्म न हो, नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाए, देश नहीं करता है, राज्य नहीं करता है। सभी नागरिकों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, सभी अपने अपने दायरे में रहकर अपने अपने धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। लोकतंत्रात्मक, देखिए हमारे संविधान में लोकतंत्रात्मक शब्द आया है, डेमोक्रेटिक शब्द आया है। इसका क्या अर्थ है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं। देखो, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। यहाँ जो जनता है वही अपने शासक को चुनती है, प्रतिनिधि को चुनती है ना, मताधिकार के द्वारा। तो इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं और ये लोकतंत्रात्मक शब्द हमारे संविधान में शामिल है। तो प्रिम्बल में ये जो शब्द आए हैं उन शब्दों की ये व्याख्या थी। अब अगले दिन से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल में क्या प्रावधान है, क्योंकि ये बहुधा जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं कि इस आर्टिकल में क्या प्रावधान है, या ये इस तरह से भी पूछता है कि ये जो प्रावधान है कोई खास प्रावधान दे देगा, ये प्रावधान जो है किस आर्टिकल से संबंधित है। जैसे कि हमारे देश में जो है एंग्लो इंडियन को संसद में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो ये किस आर्टिकल से संबंधित है। तो 333 है ना। एक मैंने ये उदाहरण दिया कि संसद में जो है लोकसभा में ये एंग्लो इंडियन के कितने प्रतिनिधि जो है वो मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति वहाँ पर 2 प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकते हैं, और ये प्रावधान जो है 333 यानी अनुच्छेद जो है 333 में हमारे संविधान में है। तो संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं, तो उसमें क्या क्या प्रावधान है ना, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, और तब जो है संविधान को, जो संविधान है हमारा, उसकी बेहतर समझ हमारे पास होगी। और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बेहद इम्पॉर्टेंट है कि परीक्षा में है ना ये पूछे जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल किस प्रावधान से संबंधित है। तो कल के एपिसोड से हम यही शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और इसे मित्रों के बीच शेयर करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी रिक्वेस्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।